3.1 आपका ख़त्म हो गया है और प्रश्नावली 3.2 के लिए प्रमेय पढ़ाया जा रहा है। नहीं, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 3.2 टॉपिक का नाम है दो आव्यूहों का गुणनफल। दो आव्यूहों का गुणनफल। अगर मैट्रिक्स आपको मजबूत करना है तो आव्यूह का गुणा मजबूत करिए। गुणा अगर क्लियर हो गया तो मैट्रिक्स के हर एक एक्सरसाइज में इसका बहुत अधिक महत्व है। गुणनफल का पूरा मैट्रिक्स जो है प्रोडक्ट पर ही डिपेंड करेगा, ये ध्यान दीजिएगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ, इंग्लिश नाम है इसका मल्टीप्लिकेशन कहो या प्रोडक्ट कहो, एक ही बात। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो आव्यूहों का गुणनफल। हेडिंग डालिए जो नहीं डाला होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। गुणा थोड़ा टफ है, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सीख जाओगे, इसके बाद कहीं दिक्कत नहीं होगी इस चैप्टर में। जब मैट्रिक्स जब शुरू किया गया होगा तो उस समय आप लोगों को बताया गया होगा कि बिजनेस संबंधित समस्याओं को हल करने में भी इसका प्रयोग होता है। तो जब बिजनेस वाला क्वेश्चन बनेगा तब और आपका क्लियर होगा कि ये गुणा कितना महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गलत सवाल से बचो। जैसे बच्चा पूरा त्रिकोणमिति पढ़ लिया, दसवां क्लास में हम बहुत देखे हैं लड़का को, त्रिकोणमिति पढ़ लिया। हाँ, अब क्वेश्चन दिया गया कि साइन थीटा बराबर 3/2 तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। लड़का अपना काम लगा दिया बनाने में, तो त्रिकोणमिति पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। यह सवाल गलत है। सवाल को पकड़ना सीखिए। क्यों गलत है भाई? क्योंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कोण होता है। लंब का मान 2 होगा, कोण का लंब का मान 3 और कोण का मान 2। यह असंभव है, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण सबसे लंबा होता है। सबसे बड़ी भुजा कोण होता है, नहीं तो ये सबसे लंबी भुजा कोण है, तो कोण का मान 2 असंभव है, अर्थात सवाल गलत है। हाथ नहीं लगा देंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन का अगर बात करें हम प्रोडक्ट का, तो दे देता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन दे दिया तो दिक्कत क्या होता है, समझ में नहीं आता है कि सही दिया है कि गलत दिया। तो पहले ये समझिए कि दो अवयवों का गुणनफल कब संभव होगा। इसीलिए एक ट्रिक समझिए। ट्रिक कह रहा है ट्रिक, जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स है बी। अब दोनों अवयवों का गुणनफल हम लोगों को क्या, मोबाइल पे मत देखिए आप लोग बोर्ड पे देखिए। अगर दिक्कत होगी मोबाइल हटा दिया जाएगा। क्लास ऑफलाइन है, ऑफलाइन पहले प्रिंसिपल होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत है तो मोबाइल हटा दिया जाएगा। मोबाइल पे मत देखिए, बोर्ड पे देखिए। अब ए, अब हटवा दें, बोर्ड दिख रहा है ना। ए मान लीजिए आव्यूह ए है और ए आव्यूह की कोटि जो है वो m/n है। और एक मैट्रिक्स बी है और बी आव्यूह की कोटि मान लीजिए है L/S, कुछ हो L/S। एगो आव्यूह है जिसका कोटि है m/n। कोटि समझते हैं आप लोग? पंक्ति बाई स्तंभ को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। और एक आव्यूह बी है जिसका कोटि L/S दिया हुआ है। अब देखिए, ए तथा बी में गुणा तभी संभव होगा जब
n बराबर l, n और l आपस में बराबर होगा तबे गुणा होगा। मतलब याद रखिएगा, पहला पंक्ति, पहला अवयव का स्तंभ, पंक्ति बाई स्तंभ, पहला का स्तंभ और दूसरा के पंक्ति आपस में l है ना, आपस में बराबर होगा, उस स्थिति में गुणा होगा। और रिजल्टेंट एगो लिख रहे हैं, परिणामी अवयव क्या होता है, रिजल्टेंट TNT है, रिजल्टेंट जो आएगा गुणा करने के बाद वो m/s होगा। क्या होगा, m/s होगा। समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। ये एक टेक्निक है, पहले कोई भी सवाल आपको मिलेगा तो पहले आप जांच लीजिएगा रफ में और उसके बाद ही गुणा करिएगा, ठीक है। अब सवाल है कि एक का अवयव है 3/4 का और एक का अवयव है 3/4 का, दोनों अवयव को जोड़ सकते हैं? तो कहिएगा हाँ जोड़ सकते हैं। इसका मतलब आप लोग पढ़ने खाली ऐसे ही टाइम पास आ रहे हैं जा रहे हैं, देखो बुआ खाली ऐसे ही टाइम पास करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं। हई कोचिंग खाली करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस क्लास में भी जा रहे हैं उस क्लास का होमवर्क मतलब घर में पूरा कीजिए, पढ़िए। मान लीजिए आज सोमवार है तो सोमवार की पढ़ाई कंप्लीट रहेगा तब ना मंगलवार को आइएगा। कभी पिछले बार को अभी शुक्रवार का क्लियर नहीं आ गया सोमवार को पढ़ाई करने के लिए, तो क्या फ़ायदा होगा। ऐसे खाली दिन काट रहे हो लोग। 3/4 देखो, दो अवयवों का योगफल नहीं पढ़े हैं, दो अवयवों का योगफल तभी संभव होता है जब उनकी कोटि समान हो। तो 3/4 कोटि समान नहीं है तो जोड़ नहीं सकते हैं, दोनों अवयवों को घटा सकते हैं कि नहीं। जोड़ और घटाव मतलब अवयवों का योगफल और गुणनफल तभी संभव होता है जब उनकी कोटि आपस में बराबर होती है, समान होती है। ये पढ़ा चुके हैं। लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं अवयवों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल if and only if the number of column of first matrix is equal to number of row of second matrix। हिंदी में याद रखोगे कि पहिला के दूसरा आ दूसरा के पहिला, पहिला के दूसरा माने n स्तंभ आ दूसरा के पहिला आपस में बराबर होगा तब जो गुणनफल संभव होता है, अदरवाइज गुणनफल संभव नहीं हो। यहाँ पर कोई मान लीजिए आपका टेस्ट ले रहा है, क्या बोले हैं, पहिला अवयव का स्तंभ और दूसरा का पंक्ति आपस में बराबर होगा तो गुणा संभव होगा, नहीं तो गुणा संभव नहीं होगा। अब देखिए, मान लो कोई सवाल तुमसे कर दिया 3/4 बोल जोड़ा ही, कहना हाँ जल्दी जोड़ा ही, हाँ कोटि समान रहेगा तो जोड़ा सकते, घट जाई हाँ गुणा हो जाई नहीं। बस तुमको करना क्या, सामने लिख के आही मिला के देख लेना, मिलता 3 और 4 मिल रहा है तो कहना है गुणा संभव नहीं। पहले गुणा कैसे किया तो उस साइड में रखो ना भाई, पहले गुणा होला कब, कैसे हमारा बुझाई। कोई मान लो कहीं गए आए रिलेशन में तुम गए आ कोई पूछ दिया, पढ़ा लिखा आदमी से भेंट हो गया, मान लो कोई एयरफोर्स में है चाहे कोई नया ताजा हुआ है तो आदमी थोड़ा सा घेर घार के स्टूडेंट बैठता है, सवाले कर दिया कि बताओ हुआ गुणा पढ़े हो, इस तरह से तैयारी करोगे तो तुम्हारा ठीक रहेगा। और यहाँ पर दिया हुआ है 3 4 5 6 7 8 दोनों अवयव में गुणा करे। अब लड़का काम लगा देलस गुणा करने में। अच्छा यहाँ घूम के करते नहीं, अरे बौरा है 2/2, 2 गो पंक्ति 2 गो स्तंभ है, 1 2 3 3/1 2 तो 2 गो स्तंभ मिलता। तो के भाई क्वेश्चन गलती ना बजे, क्वेश्चन भाई गलती पर बता देने, सही सवाल नहीं है। मानते हैं कि आप एयरफोर्स में हैं, NDA में होंगे, लेकिन ये सवाल गलत है, हम कम नहीं खी ऐसे कहे कब ना, जितना जानते हैं उतना में तो ठीक ठाक है हम। अलग बात है आप आगे प्रिपरेशन करके आगे चले गए हैं, वो अलग बात है। अब मान लो जो लड़का UPSC का तैयारी कर रहा है तुमसे तेज है, कौन कह रहा है तेज है, तुम अपने तेज का मतलब क्या होता है, माइंड का जो एवरेज है, तो तुम्हारा माइंड का एवरेज तुमको किसे लगता है कम है तुम्हारा, अरे उसको अनुभव ज़्यादा है, वो ग्रेजुएशन कर चुका है, वो हायर लेवल का पढ़ रहा है, उसका सोच अलग होगा। लेकिन तुम्हारा तेज का मतलब होता है हो सकेगा 5वीं क्लास के लेकर तेज हो गया, वो अभी हो ना जानी, तेज मतलब अगर माइंड का जो एक्शन है ना वो तेज होगा, कोई बात को जल्दी समझेगा। तेज का मतलब ही होता है, तेज कोई नहीं होता है ना, तो तेज सब कोई होता है ना। अगर कोई कम तेज है तो 10,000 रुपये में एडमिशन करा के देखा होता, जन्म के कम बौरा है बा, अब मैं तनिक सब कोई बौरा है मैं बा, सब कहेगा हम तेज नहीं हैं तो 10,000 रुपये दे दीजिए हमको मैथ का फी, पहले पता कर तो सन का तना लागता
ए में तार दिमाग काम करता बढ़िया से एकदम, आ जब पढ़े के बाद तो कहता हम तेजे ना है, ई कहें तो तेज ना हो तो ज़्यादा पैसा दो, तब ना कहे कि भाई सही में ही बुरा है बेचारा, जाने दो, बड़ी मोह लगता है उतना तेज ना है। तू तो एकदम सब अच्छा, कोई ऐसा लड़का है जो ज़्यादा दे सकता है? मतलब तुम सब लोगों में पावर है, उस पावर को बाहर नहीं निकाल रहे हैं आप लोग, पढ़ नहीं रहे हैं बढ़िया से। तो यहाँ पे ध्यान दिया जाएगा कि दोनों आदमी में गुणा होगा? नहीं होगा। पहले खाली बताओ कब गुणा हो या कब गुणा ना हो। यहाँ पर एक आव्यूह है 3/4 के, एक आव्यूह है 4/7 के। अब हम पूछले का बानी, कुछ पूछनी? हाँ, कहाँ लब लब करते रह जाओ। दोनों आव्यूहों को जोड़ा जा सकता है? कोटि अलग अलग है। दो आव्यूहों को केवल उस स्थिति में, तुम लोग जोड़ घटाव गुणा के साथ मिला के पढ़ो, अच्छा रहेगा। दो आव्यूहों को तभी जोड़ा जा सकता है जब कोटि समान। अरे पिछले क्लास में बताया था ये। दो आव्यूह को तभी घटाया जा सकता है जब कोटि समान हो। मतलब अगर 2 गो मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है तो दोनों को ना जोड़ सकते हैं और ना घटा सकते हैं। अब आइल गुणा, तो गुणा होई सामने सामने है, पहला के दूसरा का, दूसरा के पहला मिला मिल जाता तो गुणा होई। ये क्या लिखा गया है? रिजल्टेंट, माने गुणा करने के बाद क बाई क का आएगा m/s, मतलब 3/7 का आव्यूह आएगा। कब सर हई कहाँ के बताओ तनी, एस से बता रहे हैं। कभी कभी क्या होता है हम लोगों में कि पहले हम लोग एक चीज़ नेचर होता है, आदमी तुरंत भले कुछ बुझाए चाहे मत बुझाए, मैथ बनाओ तनी हई लाइन बुझा गई, मान लो x² में पुनः कह देनी कुछ भले अगला मत बुझाए, लेकिन बराबर दे के आदमी बैठ जाला, एगो नेचर होता है। अब एक बराबर मैंने भले नहीं खे बुझात लेकिन बराबर जरूर दिया जाए नहीं। तो इसी तरह से यहाँ पर लड़का जब गुणा सीख जाता है तो पहले ही इस तरह से इसे अपन जगह बना लेवल। जिसे मान लीजिए हम आपको ये समझा रहे हैं कि मान लीजिए आपका इतना पेज तक लिख दिए हैं, आ गुण हतनी बचल बा, आ गुणा करे के बा, आ मान लो जगह दे दिल तले अटबे ना कर, तो अब क्या कर, ओ काट के तब है ना करब। तो ये गलतियाँ पहले ही कैसे जान जाओगे कितना में आटी? तुम गुणा करने से पहले ही जान जाओगे कितना बड़ा आव्यूह आई। तो पहला बाई दूसरा 3/7, अब 3/7 के मतलब तारा बुझात हो 3 गो पर 7 गो स्तंभ, माने चौड़ाई एक बढ़ता ऐसे कर। तो पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा पाना जितना बचल बा उतना में हो जाए कि दूसरा पाना पर बनावे के पड़े। आ रहा है समझ में? तो अब ध्यान दीजिएगा, अब आप लोगों में कौन कौन बता सकता है कब कब गुणा? क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड पे, तो अभी सब कोई नहीं समझ में आया? क्या दिक्कत है? लिखिए तो, नहीं पकड़ में आ रहा अभी। हाँ 3/7 और बोलिए कौन का मैट्रिक्स था यहाँ पे? हम तो मिटा दें, हमको याद भूल गए हम। 3/7 दोनों 3/7 था, मिलिए नहीं तो गुणा ना हुई। जोड़ सकते हैं? अरे तुम अच्छा तुम अपने से तुम खड़ी हो जाओ, पहले खड़ो भैला से दिमाग काम करेला। अभी बताओ पहले, तू पूछा हमारा से, हम तारा के बताओ तुम कौ बाई कौ के एगो भी होली। हमारा छोड़ो ना, तुम अपना लो। तुम्हारा जो कन्फ्यूजन है क्वेश्चन, जैसे आदमी का कन्फ्यूजन रहता है तो कहते सर ऐसे रहेगा तो क्या होगा, तो नहीं ऐसे। तो आप बताइए कौन सा आव्यूह लेना चाहते हैं? 2/3 3/7। दिक्कत क्या है आपको? सर 3 और 3 समान है तो ये हो, इसमें गुणा होगा। हाँ, लेकिन 2/7 है तो इसमें गुणा नहीं होगा ना। गुणा कैला के बाद आंसर का आएगा, उसका बात हो रहा है, रिजल्टेंट का बात किया जाए। जब उत्तर आएगा डेट विल 2/7, वह 2/7 का होगा। तुम इतना दिमाग मत लगाओ, इस पे मत दिमाग लगाओ, अभी खाली हई दिमाग लगाओ। गुणा कब होता बुझे जाए? बताओ तो 7/11, 11/4 होगा ना? तेज बढ़ो, बैठो, अब जरूरत नहीं जा रखे। खाली गुणा होगा कब, गुणा कब नहीं हो, खाली इतना जानो बस, बाद में हो जाएगा ऑटोमेटिक। माने हई एक आव्यूह है m/n, एगो आव्यूह है l/s। तो पहला आव्यूह के n दूसरा के l, माने हई स्तंभ है पंक्ति है, पहला के स्तंभ दूसरा के पंक्ति बराबर होगा, गुणा होगा, अदरवाइज गुणा नहीं होगा। ठीक है? जैसे एक लड़का को जांच रहे हैं, खड़ा हो जा बुआ,
मान लीजिए एगो अभी है 7/3 के आ एगो अभी है 3/7 के, जोड़ा जाई ना जोड़े, सही है। बैठो पीछे बोलो बुआ, घट जाई, अलग अलग है, बगल में बोलो, गुणा हो जाएगा, हाँ मिलता हैं। अच्छा ये बताओ कौन कौन बता सकते को बाई को के आई 7/7, 7/7 का गुणा करने के बाद आएगा, यही लिखे पहला हई या अंतिम, तो पहला एम अंतिम एस, M/S का आएगा। तो पहले लिख लीजिए, एकदम गुणा क्लियर करके छोड़बे करेंगे, सबको समझ में आएगा। लिखिए पहले तो, है ना, है ना, है जैसे 2 अवयवों का गुणनफल, 2 अवयवों का गुणनफल, 2 अवयवों का गुणनफल तभी संभव होता है, 2 अवयवों का गुणनफल तभी संभव होता है जब, तभी संभव होता है जब, अब देख लो अपने से, देख लो मिला लो, लब लब ना है, का है स्तंभ है, पहला के स्तंभ है, दूसरा का है, जब पहले अवयव, जब पहले अवयव, जब पहले अवयव का स्तंभ, जब पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव का पंक्ति, पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव का पंक्ति, पंक्ति आपस में बराबर हो, पंक्ति आपस में बराबर हो। एक बार और मिला लीजिएगा, 2 अवयवों का गुणनफल तभी संभव होता है जब पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव का पंक्ति आपस में बराबर होता है। खड़ी पे पैराग्राफ चेंज करने आता है, गुणा करने के बाद, पैराग्राफ चेंज करके, गुणा करने के बाद, गुणा करने के बाद प्राप्त अवयव, प्राप्त अवयव, प्राप्त अवयव, देख लो पहले, अरे कुछ ना बुझाई तब वो बानी ना खाली रह, आराम क्लियर बुझाएगा एकदम। है देखो एम क्या है बहादुर, A/S, एस क्या है, ये तो लिख ले बने। गुणा करने के बाद प्राप्त अवयव का, प्राप्त अवयव, प्राप्त अवयव की कोटि, प्राप्त अवयव की कोटि पहले का पंक्ति बाई दूसरे का स्तंभ होता है, प्राप्त अवयव की कोटि पहले का पंक्ति बाई दूसरे का स्तंभ होता है, पहले का पंक्ति बाई दूसरे का स्तंभ होता है। अरे हिंदी सिंधी सब भूला जा, हिंदी का कोनो काम नहीं है, मेन कहे कर काम है। एक से ना बोल दोगे अपने से कि कहता कि ए और बी में गुणा तब संभव होगा जब पहला के एन और एल बराबर हो, माने एल स्तंभ है, एम एल पंक्ति है, एन स्तंभ है, एल पंक्ति है, तो स्तंभ और पंक्ति आपस में बराबर होगा तो गुणा होगा। हाई लिख लो, ट्रिक लिख के, पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति आपस में बराबर होगा, उस स्थिति में गुणा होगा। पहले का स्तंभ और दूसरे का पंक्ति आपस में बराबर होगा, उस स्थिति में गुणा होगा। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइएगा, कंपटीशन में सवाल कर देगा कि यदि अवयव A की कोटि x/y तथा अवयव B की कोटि z/t हो, z/t हो, और तो और यदि
यदि ए बी एक आव्यूह हो तो y और z में संबंध क्या होगा? तो y बराबर z कहत है, ये पकड़। ये सब कॉम्पिटिटिव सवाल है, पढ़ के जाओगे तुमसे नहीं बनेगा सवाल, है कि तुम ज़्यादा सोचोगे नहीं किए हो। खाली का सूत्र क्वेश्चन। अरे बोरा, ये मैथमेटिक्स का मतलब होता है, 7वां में पढ़ रहे हो हैं? मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100, अपन खाली दर बदलने के लिए मूलधन बदलने, अपन खाली अपन लूप बना रहा मैंने आंसर आ रहा, खूब ठीक लगता है। कॉमन क्लास में आप स्टैंडर्ड अपना देख रहे हैं, सेकंड ईयर में। इतना 12th करने के बाद अब कहाँ फॉर्म अप्लाई करिएगा, हैं? तुरंत कंपटीशन का तैयारी करिएगा आप लोग, हैं? और इतना बच्चों जैसा व्यवहार करिएगा तो नहीं ना होगा। देखिए तो है, देखो ए बी है, ये ले पकड़ना है। कहता है ए बी आव्यूह है, एकरा मतलब क्लियर होता है कि गुणा हो गइल बा। ए बी माने गुणा हो गया है। तो गुणा कब भइल होई? जब पहला के स्तंभ है दूसरा के पंक्ति बराबर। तो देखे के बा ऑप्शन में कि y बराबर z कहाँ बा, करे के पोत देवे के बा, आंसर हो गया। नहीं क्लियर होता? इस तरह का सवाल आपका कंपटीशन में पूछ चुका है कई बार, एनडीए एयरफोर्स में, लेकिन बच्चा ध्यान नहीं देता है। अरे ये सब ऐसा क्वेश्चन थोड़ी ना बना है, क्या नहीं बना है? गुणा करने आता है, जानने से ये फायदा हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई कह देगा x बाई y का एक आव्यूह है, ठीक है, और एक आव्यूह की कोटि है a, उसका a आव्यूह है, उसकी कोटि x बाई y, b आव्यूह है, उसकी कोटि है m बाई n, तो ए बी की कोटि होगी। है देखो सवाल, दूसरा सवाल है ए बी की कोटि होगी। अब देखो ए बी की कोटि का हो, रिजल्ट कैला के बाद अंतिम में x बाई n आंसर। क्वेश्चन के लेवल समझिए, ये सब सवाल बताएंगे अलग से, चैप्टर खत्म हो जाएगा तब, ताकि हायर लेवल का तैयारी हो सके बढ़िया से। बात समझ रहे हो? ए बी हो गई बा माने वाई एम बराबर होई, लेकिन इन्हें कहते ए बी की कोटि क्या होगी? गुणा कैला के बाद का आई तो x बाई n है, क्या बताए हैं? m बाई s का, ठीक है। तो गुणा कब होगा ये समझ में आ गया? क्लियर? चलो छोटी उधर से बताओ तो तुम। एक आव्यूह है 2/3 का, एक आव्यूह है 3/2 का, गुणा हो जाएगा? है? अरे भरत तेज है, गुणा हो जाएगा, मिल रहा है सामने सामने, है या है मिल रही है। देखो ना तुम लोग, n और l बराबर रहेगा तो गुणा हो जाएगा। बैठिए, फुल मजे किरकिरा हो जाता हो। तो बताओ तो ये गुणा हो जाई, को भाई को क्या आई? 2/2 का आएगा, ठीक है। हाँ तुम आगे वाला बैठो। एगो 7/7 के बा, एगो 7/7 के बा, जोड़ा जाए, घटा घट जाए, गुणा हो जाए। हाँ तीनों संभव है। क्या है? मिल रहा है। को भाई को क्या आई? गुणा के लेके बाद जोड़ब 7/7, गुणो करब 7/7, घटेब तब 7/7। क्या दिक्कत है? हम तो कुछ समझे में नहीं आ रहा है कि कैसे तुम लोग पढ़ रहे हो। अब चलिए, गुणा होगा कैसे? ये तो गुणा संभव कब होगा? अब क्वेश्चन गलती काट सकल हो ना? क्वेश्चन देखते बुझा जी के हमारा डिस्टर्ब करता के ना बढ़िया से। अब जैसे मान लो कोई कही यहाँ पे 1 2 3 बबुआ एगो आव्यूह बा 2 4 5 6, तनी गुणा करके ले आओ, रहे दे हमसे ना हो। अरे वो करके दिखाई 500 दे, तनी 500 दे रहे हैं, गुणा करके आप ही दिखाइए। इसका कोटि है 1/3, एगो पंक्ति 3 गो स्तंभ, इसका कोटि है 2/2, कहाँ मिल रहा है? तो गुणे नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है? गलत है। अब आइए, अब गुणा कोइल कैसे जाला बहादुर, तनी ध्यान दिया। क्वेश्चन कह रहा है गुणा करें, डायरेक्ट लिखा तनी प्योर हिंदी में, हाँ बढ़ाना नहीं, एकदम क्लियर सबको आना चाहिए ना, तो कोनो फिर फायदा नहीं होगा मेरे पढ़ाने का। एक आव्यूह यहाँ पे दिया हुआ है 2 4 1 5, और एक आव्यूह दिया हुआ है 1 2 3 4। पहले क्वेश्चन चेक कर लेवे का परीक्षों में रफ में कि गुणा होई कि ना। पहला आव्यूह के कोटि 2/2, पंक्ति 2 गो,
स्तंभ हो 2 गो, दूसरा अवयव की कोटि कितना 2/2 मिलता, को बाई को के आई पहला बाई दूसरा 2/2 के तो साइज पता चल गया। अब तार हतनी पेज बच रही तो तू जान गए कि ये आट ना जाई का होने जाए कब है ना, तो बड़ अवयव रही तो पहले ही हथत बनती तो अनुमान लग जाएगा कि ये नहीं आटत चला के बढ़ना। तो परीक्षा में काट कूट वाला सिस्टम से तुम बचोगे। अच्छा मान लो साइज हो, मान लो साइज तारा पता चल गया, लंबाई पता नहीं चला, ऐसे कर दिल हाथना में तो तार हई वाला आट गई, लेकिन हई बढ़े लगल है तो अब ऐसे ऐसे कह के जी में ये तब भैया करो ऐसे कहीं लगता है गलती किया है, लग रहा है कि इसका चेक नहीं करना है। वो कहेगा कि जो चेक करेगा कॉपी ये लगता है गलती किया ना, इसको चेक नहीं किया जाए आगे बढ़ा जाए। इरिटेट होता है टीचर बुआ चेक करने में, क्योंकि एक कॉपी पे उसको पैसा मिलता है। चेक कर रही कॉपी 10 रुपये 8 रुपये एक कॉपी का रेट होता है। अब इतना गया अपना नाश्ता वास्ता करके और 9 बजे ऑफिस खुल गया, जिस स्कूल अभी कॉपी चेक हो रहा है इंटर मैट्रिक का लगातार। अब गया देखलस एक बंडल रखल बा मैथ के कॉपी हतन हतन, चेक कालू कर सकता है हैं, लेकिन वो का सोची जतने जल्दी चेक करब 8 ले गुणा माराइल चल जाए। अब जतना बनाए पर बना लो। अब वो सोचेगा कि ए गलती सलती किया है, इसको काट के आगे बढ़ी। हम कह रहे हैं कि अगर 1000 बच्चों के साथ ऐसे किया जाएगा ना तो रीचेक खाली उनमें से 10 को कराता है, 990 को चुपचाप रह जाता है, छोड़ो कहीं गलती हुआ होगा। ये दिक्कत है, सबको नहीं होता है ना कि मैंने कर दें, किसी के साथ गलत हो रहा है, सब कोई कोटे नहीं जाता है नहीं। क्राइम बढ़ रहा है, छोटा मोटा क्राइम मान लो कोई करे कलम चोरा लो तो जी कोर्ट में यानी मैनेज कर लोगे। कोनो चीज़ को बनाया गया है ना रूल रेगुलेशन, जितना बबुआ ना उतना झुंझुना लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। कहावत है वो तो दूर 5 रुपये कलम चुराया 500 कैसे करे में लग जाए, तो फायदा क्या होगा। तो ये दिक्कत है। हाँ क्वेश्चन सही है कि गलती है? कुछ करना ही नहीं है। देखो ध्यान से, गुणा कैसे किया जाता है एकदम सीख जाना है बेरा। पंक्ति उठावे के बाद स्तंभ उठावे के बाद, पहला के पंक्ति या दूसरा के स्तंभ उठावे। अब तुमको क्या करना है कि मेन जब गुणा करोगे तो स्तंभ का वैल्यू रहता है। ये मान लो 2/2 का आएगा, हम बना दिए का व्यू। अब हेकरा से हे में गुणा करना है तो पहला अवयव से पहला अवयव में 2 एक कम, पहला अवयव से पहला अवयव में आ दूसरा से दूसरा में चरती आई आ जोड़ही के बाई नियम। पहला पंक्ति पहला स्तंभ 2 एक कम 2 प्लस देवे के अनिवार्य है, चरती आई 12 12 2। लेकिन यह बुआ दिक्कत होला, हम गुणा पढ़ले रहे हमनियों का ऐसे 10 साल पहले। दिक्कत ये होता है कहावा लिखी 14 आई लिखी कहावा, तो कौना स्तंभ में गुणा कर रहे हो? पहला स्तंभ में, तो पहला स्तंभ में लिख दो है 14 बेटा। पहला पंक्ति पहला स्तंभ 2 एक कम 2 3 चौके 12 जोड़ के लिख दो कहाँ जौन स्तंभ में गुणा करते उजा लिख देवे के बाद तो लिख दिला 14। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ में करो, पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गए। अब एकरा से में करो 2 2 निक के प्लस अनिवार्य है 4 चौके 16 4 घड़ी कितना हो जाता है? अब हो गई 20। लेकिन तू ध्यान दो कौना स्तंभ से गुणा कैले बड़ा, तब 20 लिखी कहा। कबो कबो लइकन से गलती से बेचारा हैया लिखा जाता है, गलती है। जिस स्तंभ में गुणा कर रहे हैं वहीं पे लिखना है। एकदम क्लियर हो गई पहला ना। हाँ तुम लोग कोशिश करो ना इसको कि कहो कि सर 5% बुझाइल बा, हम उतने पर खुश बने, हमारा 100 से मतलब नहीं है। अब देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ हो गया है लिखनी, पहला पर दूसरा स्तंभ। अब देखो अब दूसरा पंक्ति उठाओ बहादुर, स्तंभ पहले रहेगा ठीक है। 1 एक कम प्लस अनिवार्य है, दूसरा में 3 5 15 1 लेकिन 16 कहाँ भराई तो कौन स्तंभ है ये भराई। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 एक कम आ 5 के 20 2 दूसरा स्तंभ में गुणा कर रहे हैं, दूसरा स्तंभ में 22 आंसर। मान लिया समझ में नहीं आया, 5% आया लिखो ना, हम है ना एकदम 100% क्लियर समझ में आएगा, हबड़ाना नहीं है। हो गया है उतारे में इतना टाइम लगा था। चलो बहादुर देखा ध्यान से,
एगो तुम लोग अपने आप को जांचो तो 5% पर जांचो ना, गलती हुई कोनो शिकायत के बात नहीं। कभी को दिन से जानते पड़े, अभी कितना मिनट भले, 1 मिनट तो नहीं हुआ। चलो आओ देखो दूसरा सवाल तनी अपने से बनाओ, तब हम बना के तुम आंसर मिला ना कि सही बात गलती हुई, ईमानदारी से क्वेश्चन दी ना। 3 4 5 6 3 4 5 6 1 2 4 4। हाँ बढ़ाए के तनी को निकाल, आराम से करो। 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 3 मिनट का, 4 मिनट का टाइम दे रहे हैं कि 4 को आएगा हो ना। कलमिया देखा है खेल देखा नहीं कर हिंदी में बोली पहला 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 दूसरा दूसरा पहला दूसरा दूसरा खत्म, मिलाओ। हाँ किसका किसका हो गया? अभी गिनल चुनल 10 गो का भइल बा, अभी करो और। हाँ चलिए बोर्ड पे आइए, देखिए इधर मिलाइएगा। चलो सबसे पहले बहादुर पहला अवयव के पंक्ति उठाना है और दूसरा के का उठाना है? स्तंभ उठाना है। पहला अवयव से पहला में 3 एक कम, कहीं किनारी काटो 3 से, और दूसरा से दूसरा में 4 चौके 16 3 जोड़ला पर। लेकिन बस एगो खाली सवाल का जवाब दो, कौना स्तंभ में गुणा होता? तो 19 पहला स्तंभ में। केकर 19 मिलता है? चलो सनातना ठीक बा। अब पहला पंक्ति आ कौन स्तंभ? दूसरा स्तंभ। 3 दूनी प्लस अनिवार्य है चचौ के 16 6 कहाँ लिखी? जौना स्तंभ में गुणा होता हो जा लिख देंगे। क्लियर? अब पहला पंक्ति के काम समाप्त हो गई। अब लेंगे दूसरा पंक्ति आ पहला स्तंभ। 5 एकम आ 6 चौके 24 आ 5 प्रथम स्तंभ में गुणा किए हैं, प्रथम स्तंभ में लिखे हैं। अब दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। 5 दूनी आ 6 चौके 24 आ 10। उत्तर केकर ईमानदारी साथ ना मिलता है। चलो हाँ बड़ा, अरे 20 हाली बताएं, 20 बार बताएंगे, चिंता मत करो। हम तो कहते हैं कि 5 पर भी खेला हो रहा बा, 95 बाकी बा, कहाँ डिस्टर्ब किलो बड़ो। जब क्वेश्चन बनी तारा ना तो कहिए। अभी तो शुरुआत है, 1 से 1 गुणा मिली अभी। चल तो 1 मिनट, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि किसको किसे समझ में नहीं आ रहा है? ईमानदारी से बुआ, गुणा ना बुझाई तो कुछ ना बुझाई आगे। कहाँ नहीं के बुझाता? पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में 2 एकम चरती आई जोड़ देवे के बाद लिखाई का मत जौन स्तंभ में गुणा करते। देखो एक होता सुनो, पहला अवयव जौन है खाली ओकर पंक्ति प्रयोग करना है आ दूसरा अवयव में खाली स्तंभ प्रयोग करना है बस। तो हेकर पंक्ति आई 4 एकम 4 चरती है 12 2 14। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 दूनी के 4 चौके 16 4 20। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 1 एकम पचती है 15 1 16। जौन स्तंभ में लिखत रहा तौने में लिखाई गुणा करत रहा। एकरा से में 1 दूनी 2 आ 5 चौके 20 2 22। जिस जो पहले अवयव रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 4 और यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3 7, गुणा करना है। अभी तो हल्का हल्का बता रहे हैं हम जानबूझ के। जौन पहले अवयव बा एकर पंक्ति खाली प्रयोग करे के बा आ जौन दूसरा अवयव है ओकर खाली स्तंभ प्रयोग करना है। चलिए पंक्ति पहला का प्रयोग कर दिया, दूसरा के स्तंभ। नियम लगाइए, पहला गुना पहला 1 एकम आ दूसरा गुना दूसरा 2 3 6 व 1 जोड़ दीजिए। कंफ्यूजन है 7 लिखे कहाँ, तो कौन स्तंभ में गुणा होता है? तो हैजा 7 भराई। अब पंक्ति हो गया, अब स्तंभ दूसरा में जाइएगा तो 2 एकम दूसरा 14 2 दूसरा स्तंभ में गुणा करते हैं, दूसरा स्तंभ में लिखा। अब पहला पंक्ति कहानी खत्म, अब दूसरा पंक्ति उठाओ तो 3 एकम 4 3 12 3। एकरा से है में 3 दूनी 7 चौक 28 6 ANSW यार ना भैया
हैं? अच्छा, जितना पढ़ाई हुआ उतना किसको किसको क्लियर है? अभी कल बाकी है, कल आइए ना, कल एकदम गुणा एकदम धुआं धुआं हो जाएगा। अभी 50% ना बुझाइल, 5 ले 50 ना भइल, कल आइए।